पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे मोटी दिव्या को एक डायरेक्टर अपनी एड की हीरोइन बनाना चाहता है। दिव्या भी हीरोइन बनने के लिए खूब मेहनत करती हैं और कुछ ही दिनों में अपना वेट 30 किलो तक घटा लेती हैं। अब आगे। एक दिन, अरे बहू क्या हो गया? पड़ोसन आई है ना, तुझसे चाय पूछ रही है ना पानी। अरे दिव्या क्या हो गया? तू तो दिखाई देना ही बंद हो गई। और तुझे हुआ क्या है? कोई गम है क्या? कोई दुख हो तो बता हमें। इतनी पतली कैसे हो गई? अरे किसने कहा कि सिर्फ दुख में ही दुबले होते हैं? और दुबले होने के लिए कड़ी इच्छा शक्ति और हाँ एक रीजन भी होना चाहिए। अरे बहू चाय बना ला। दिव्या को सास की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। देखिए सासू माँ, एक तो ये लो सोसाइटी की तरफ बात करना बंद कीजिए। बहू चाय, बहू पानी। अरे मेकअप खराब होता है किचन में जाने से। और अब प्लीज ये अड़ोसी पड़ोसी के साथ बैठना ना छोड़ दीजिए। बंगला लेंगे अब सिविल लाइन में, समझी? आय हाय, बात तो ऐसे कर रही हो जैसे बहुत बड़ी हीरोइन बन गई हो। सासू माँ, इन लोगों को धक्के देकर बाहर निकालिए। सिक्योरिटी! अरे दिव्या बस करो, अभी तुम हीरोइन बनी नहीं हो तब इतना घमंड। दिव्या की बातों का पड़ोसन को बुरा ना लगे, इसलिए दिव्या की तरफ से अभिषेक माफी मांग लेता है। बेटा न जाने कौन सी घड़ी में उस डायरेक्टर ने इसे देखा और ये हमारे सर चढ़कर नाच रही है। अरे माँ, तुम ही तो पैसों का लालच कर गई, वही मना कर देती। अरे पापा ने तो इसके एक पैसा दिया नहीं, ऊपर से आती हुई लक्ष्मी कौन मना करता है भला। तो लो अब भुगतो। माँ जी, कल वो डायरेक्टर आ रहा है, उसका फोन आया था। बोल रहा था शूट कल ही फाइनल करेगा क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है। और एक बार शूट खत्म होते ही वो चेक भी क्लियर हो जाएगा। अरे चलो, तुम्हारा शूट खत्म हो तो मैं भी साइड लगूं। परेशान हो गई हूँ तुझ पर पैसा लगाकर। हाँ हाँ, 40-50 हजार लगा दिए तो इतना सुना रही हो। करोड़ों जब गिनोगी तब बात करूंगी। चल आज का दिन और कल तेरा शूट है, सो जा। माँ, मैंने बाजार से काजू बादाम का दूध और भुने हुए अखरोट मंगा लिए हैं उन लोगों के लिए। और हाँ माँ, ये 40 हजार का नया सोफा भी लगा लिया है क्योंकि पुराना अच्छा नहीं लग रहा था ना। अरे बहू, इतना पैसा कहाँ से आया? तेरा तो चेक भी क्लियर नहीं हुआ अभी। अरे माँ जी, ऐसा वैसा समझा है क्या? मार्केट वैल्यू है मेरी, उधार में लाई हूँ। ये बोलकर कि पैसे नहीं दिए तो 2 गुने पैसे दे दूंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे के सामने डायरेक्टर साहब खड़े थे। देखिए, मैं अपने वादे के अनुसार ठीक 1 महीने में आ गया। और हाँ, टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। कल सुबह मेरा कटरीना कैफ के साथ दुबई में शूट है। जी मैं भी किसी कटरीना या दीपिका से कम हूँ क्या? जी मैडम, वो तो है ही। आंटी जी, अपनी बहू को बुला लीजिए ना, क्योंकि अरे हाँ, क्योंकि टाइम नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन बहू तो मेरी एक ही है। अरे डायरेक्टर साहब, मैं तो हूँ यहाँ आपकी एड की हीरोइन। अरे नहीं मैडम, वो तो मोटी सी थी, आप तो पतली ही दुबली है। हाँ तो अच्छा है ना, हीरोइन तो पतली ही होती है। अरे मैडम, विज्ञापन तो दूध दही का है ना, और उसके लिए मुझे मोटी हीरोइन चाहिए थी। लेकिन आपने तो अपना हाल ही बिगाड़ रखा है। डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है। अरे चलो चलो, निकलते यहाँ से। अरे रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? ये चेक कब क्लियर होगा ये भी तो बता दो। कभी नहीं। फिर क्या था, दिव्या की आंखें तो मानो दरिया ही बन जाती हैं। अरे तेरे पापा ने भी कहकर हमें कुछ ना दिया और आती हुई ये लक्ष्मी भी चली गई। और हो जा पतली। भगवान। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। बदले में आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।